नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट। और इस 30 मिनट के चार्ट पे हम लोग ने बात की थी कि मार्केट अगर हमें किसी प्रकार की ओपनिंग, एक फ्लैट ओपनिंग जैसा देता है, और ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है ये वाली, और नीचे से जो ट्रेंड लाइन जा रही है ये वाली, मतलब जब तक हम इस हिस्से के अंदर हैं तो ये हमारे लिए क्या रहेगा, एक रेंज वाला फॉर्मेशन रहेगा। यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा अपना टाइम बिता सकता है। और जो ओवरऑल फॉर्मेशन जो हमें मार्केट दे सकता है, जो ओवरऑल मतलब इसको अगर मैं थोड़े से जैसे 1 घंटे के फ्रेम पे लेके जाऊं, ठीक है, या इसे 30 मिनट पे ही रहने देते हैं, वरना ये आपको ये रेंज जो है 1 घंटे पे नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो एक सेकंड, ये देखिए हम लोग ने जो किया था ना बात, ये कि कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हम लोगों को मार्केट क्या कर सकता है, दे सकता है। कुछ इस तरीके का मतलब यहाँ से मार्केट फिर दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है। ये आज मतलब 23 जनवरी का ये एनालिसिस वाला वीडियो है। ये फॉर्मेशन हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है, और तकरीबन वैसा ही फॉर्मेशन हमें मार्केट में देखने को मिला भी। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट मतलब क्या है कि मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा सा वक्त बिताता है, इस जगह पे थोड़ा सा वक्त बिताता है और यहाँ से ऊपर की तरफ चलना चालू करता है, तो क्या कर सकते हैं, इस रेजिस्टेंस पे, है ना, मतलब यहाँ से क्या एक उम्मीद, मतलब एक माइंडसेट क्या था कि यहाँ पे जो लोगों के स्टॉप लॉस लगे होंगे ना, मार्केट क्या करता है, इनके स्टॉप लॉस को थोड़ा सा टच करके और वापस फिर बिल्कुल इसी तरीके से, इसी फॉर्मेशन में वापस हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आता। मतलब अपना डायरेक्शन जो था वो बिल्कुल यही था। लेकिन हम बहुत ज़्यादा ना सेलिंग के साइड इस वजह से इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जब तक ये ट्रेंड लाइन टूटती नहीं, मतलब इस चीज़ को अगर आप यूँ समझें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग इस टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं, कि अगर हम मार्केट में समझ लीजिए कि डायरेक्ट यहाँ कहीं ओपन होते, हमारी शुरुआत आज यहाँ से हुई, ठीक है, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग करते, तो फिर हम यहाँ पे सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं रहते। फिर यहाँ से मार्केट एक ऊपर की तरफ का फॉर्मेशन अटेम्प्ट करने की कोशिश करता। और दूसरी चीज़, मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा टाइम बिताया। टाइम बिताने के बाद उसने इस ट्रेंड लाइन या ट्रेंड जोन जो भी है ये, इसका एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद फिर से पूरा आपको मूवमेंट वही जो अपना 25,000 का एक सपोर्ट है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ तक मार्केट, मतलब 25,000 से थोड़ा सा ऊपर वो रुक गया। मतलब इसका जो लास्ट था नंबर तकरीबन 25,027 या 30 तक मान के चलिए आप ये, ठीक है। तो कुछ ये सिनेरियो देखने को मिला आज की मार्केट में। और आइए अब ये जितनी भी ड्राइंग्स बनी हुई है, इन सारी ड्राइंग्स को यहाँ पे डिलीट करते हैं, और डिलीट करने के बाद सीधे चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। और वीकली टाइम फ्रेम पे इसलिए क्योंकि, अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि ये एक्सटेंडेड वीकेंड है थोड़ा सा, मतलब मंडे रिपब्लिक डे की वजह से ऑफ रहेगा, मार्केट छुट्टी रहेगी। तो अब जो सेशन स्टार्ट होगा वो सीधे मंगलवार यानी ट्यूसडे के लिए होगा। और यहाँ पे हम लोग के सामने है कौन सा, वीकली टाइम फ्रेम खुला हुआ है। अगर इस वीकली टाइम फ्रेम को देखें, तो इस वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग ने पहले भी बात कर रखी है, वीकली पे, डेली पे, है ना, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी, दोनों में ही हमारे पास क्या है, एक बेरिशनेस अभी बनी हुई है। ऐसा कोई इंडिकेशन अभी वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं आया है कि हम यहाँ से बुलिश होने वाले हैं। हम यहाँ से बुलिश, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम की। हर टाइम फ्रेम अपनी एक अलग कहानी बताता है जो हमें समझनी होती है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम यही बता रहा है। और अगर इसका आप एक सपोर्ट, मतलब जो भी इसके स्विंग्स डेवलप होते हैं, वहां से अगर आप एक सपोर्ट लेने की कोशिश करें, जैसे मैं यहां से एक सपोर्ट ले लेता हूं, ये सपोर्ट, ठीक है, तो देखिए मार्केट कहां पे है, बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल पे है। यानी ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये और ये पूरा हिस्सा मार्केट एक सपोर्ट की तरीके से डील कर रहा है इस चीज़ को। इसको आप चाहें तो बने रहने दें, या चाहें तो आप इसे डिलीट कर दें, ये आपके ऊपर है।
अब इसको जिस तरीके से एक बहुत ही बढ़िया बुलिश बियरिश कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने बनाया है और तकरीबन अपने सपोर्ट लेवल पे क्या है, रुका हुआ है, खड़ा है, तो इस जगह पे या तो भाई हमें ये एक छोटा सा पॉज कैंडल दे दे, कुछ इस तरीके का एक पॉज कैंडल दे दे और उसके बाद नीचे की तरफ आना चालू करे, या तो इस पॉज कैंडल के ऊपर जब निकलना चालू करे तो फिर यहां से ये हिस्सा हमें दे। और आप एक झलक देखने की कोशिश कीजिएगा, मैं ऑलरेडी ये चीज़ आपको बता चुका हूं कि अगर आप इस हिस्से को एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट टेबल मानते हो तो ये हिस्सा एक इस तरीके का पैटर्न कहीं ना कहीं मार्केट डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके का, मतलब कि हम अभी किस मोड में हैं, हम एक बेयरिश मोड में हैं। साथ ही साथ ये जो हम लोगों ने अभी ये वाला जो ट्रेंड लाइन या ट्रेंड जोन बना रखा है ना, अगर आप इसको देखोगे तो इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ये क्या दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे हमारा वो हिस्सा ऑलरेडी, अगर हम इस हिस्से को एक सपोर्ट के तरीके से डील करते हैं तो ये हिस्सा हमारे पास ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर बना चुका है। यानी मार्केट एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहां पे आपको ट्रेड कैसे प्लान करने हैं, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रह के प्लान करने हैं। ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं करना है, करिए ट्रेड बिल्कुल करिए, लेकिन थोड़ा सा सिनेरियो को देखते हुए। जैसे आज आपको देखना था कि अगर मार्केट ने रेंज बना के इसको ब्रेक ना किया होता तो फिर हम सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं होते। अगर मार्केट आज खुलते ही गैप डाउन खुलता या फ्लैट खुलते ही नीचे आ जाता तो फिर हमें सेलिंग को यहाँ पे रोकना होता। और ये पूरा स्ट्रक्चर मार्केट ने रेंज बनाया, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और फिर जब वो कंटिन्यू किया है तो ये आपको एक बहुत अच्छा मूवमेंट आज के ट्रेड के लिए देखने को मिला। चलिए इसको डेली टाइम फ्रेम पे जल्दी से लाते हैं दोस्तों। डेली टाइम फ्रेम पे क्या नजर आ रहा है? डेली टाइम फ्रेम पे वही सपोर्ट नजर आ रहा है, ठीक है, वही सपोर्ट लेवल यहां पे हमें नजर आ रहा है। और डेली टाइम फ्रेम पे हमने क्या किया है कि हमने जो क्लोजिंग दी है वो प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे दी है और उससे पहले जो कैंडल बनी थी, है ना, उससे पहले, मतलब ये ग्रीन जो डोजी जैसी कैंडल ये है, इस कैंडल की भी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है उसके नीचे लाके हमने आज क्लोजिंग दी है। बस क्लोजिंग हमने दी कहां पे है? एक सपोर्ट लेवल पे दी है। देखिए बेयरिश कैंडल आपको माफ कीजिएगा, वीकली कैंडल आपको बेयरिशनेस दिखा रहा है, सपोर्ट पे खड़ा है। डेली टाइम फ्रेम वाला कैंडल आपको ना एक रेंज सी बनाते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मैं अभी ऐसे नॉर्मल पेन से मार्क कर दे रहा हूं, आप सिर्फ उस हिस्से को देखने की कोशिश कीजिएगा। यानी ये हिस्सा और नीचे से ये हिस्सा, तो ये एक रेजिस्टेंस और ये एक सपोर्ट की तरीके से काम कर सकता है दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा कि अब जो आपका नेक्स्ट वीक आने वाला है ना, उसमें आप जो भी ट्रेड प्लान करने की सोचेंगे उसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रख के करिएगा, तो फिर वो बेहतर आपको रिजल्ट दे सकता है। किसी चीज की हड़बड़ी में मत रहिएगा, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस भी है और सपोर्ट भी है। मतलब इसमें कोई नई बात नहीं है, ये हर वक्त रहता है हमारे पास। लेकिन अगर आप इस हिस्से को देखेंगे, देखिए मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को, ये देखिए आपके पास ये चीज यहां पे भी थी दोस्तों, ये देखिए। लेकिन जब मार्केट ने इस चीज को ब्रेक किया ना, तो फिर आपको ये मूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, मैं यही आपको समझाना चाह रहा था। अभी जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां पे हम लोग ड्राइंग भी बना लेंगे, या यूं करते हैं इसे हटा देते हैं और एक ड्राइंग अपनी बनाते हुए चलते हैं। मतलब इस हिस्से की ड्राइंग यहां बन गई, यानी एक रेजिस्टेंस के तौर पे, और इस हिस्से की ड्राइंग जो है यहां पे बन गई एक सपोर्ट के तौर पे, तकरीबन ऐसे। ठीक है, ये इतना डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग का काम हो गया। आते हैं सीधे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो हम लोगों ने काफी 2-3 दिन से जो हम डिस्कस करते जा रहे हैं कि मार्केट को अगर ऊपर की तरफ जाना है, यहां से बुलिश होना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? किसी न किसी प्रकार का एक पॉजिटिव पैटर्न यहां पे डेवलप करना पड़ेगा। उसे उसकी नेकलाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा, तो हम बाय ऑन डिप के स्ट्रक्चर पे शिफ्ट होंगे। सिंपल सी चीज है, ठीक है। और अगर इस 1 घंटे के टाइम फ्रेम को
थोड़ा सा अब, है ना, यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन, यहाँ से काफ़ी ऊपर से ये ट्रेंड लाइन कुछ ये ठीक है, ऐसे देखते हैं। और एक माइनर ट्रेंड लाइन मतलब अब जहाँ ज़रूरत है वहाँ दोस्तों बनानी पड़ेगी, ये वाली, ठीक है, जो कि पहले कैसे थी, ऐसे थी, याद आ रहा है, जो पहले कैसे थी, ऐसे थी, लेकिन जब ये ट्रेंड लाइन, जब यहाँ पे स्विंग बीआरसी फेल हुआ तो कैसे हो गई, कुछ अब ये इस तरीके से हो गई। यानी अपने माइंडसेट को कैसे रखना है, अपने माइंडसेट को रखना है, या आपको इसको काम करता हूँ 15 मिनट के फ्रेम पे समझा देता हूँ, बहुत डिमांड रहती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे रहने की। ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप इस चीज़ को समझें तो आपके पास यहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस है और ये हिस्सा आपके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है, प्लस ये जो नेकलाइन का हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ये आपके सामने है। यानी जब तक आप इस हिस्से के नीचे और इस हिस्से के नीचे, यानी ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के नीचे हैं, आपकी मार्केट होनी कैसी चाहिए, वाकई में कैसी होनी चाहिए, एक सेल ऑन राइज की होनी चाहिए। इस चीज़ को लेके कभी कभार लोग कंफ्यूज भी हो जाते होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वो सोचते होंगे कि ये डिस्कशन तो ये हुआ था कि मार्केट सेल ऑन इसके नीचे है, इसके नीचे हैं, तो सेल ऑन राइज रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो मार्केट ऊपर चली गई। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका डिमांड और सप्लाई का जोन है, जिसको आप लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहते हो, वो कहाँ पे डेवलप हो रहा है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग होती है। जैसे कि आप यहाँ मान लीजिए 25,000 के आसपास खड़े हैं, हम लोग 25,000 के आसपास खड़े हैं, तो इस जगह पे क्या करना है, इस जगह पे आपको जितना कवर करना था आपने मार्केट आज कवर कर लिया, ये देखिए, ठीक है। आपको जितना मैक्सिमम नीचे यहां तक आना था, मैक्सिमम, माफ कीजिएगा गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम वो कुछ नहीं होता, ये जितना आना था हम तकरीबन यहां तक आए। अब सपोर्ट पे खड़े होके हम सेलिंग की प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे हो सकता है, मैं चार्ट को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करता हूं ऐसे, अब देखिएगा कि भाई सिंपल सी चीज है कि अगर हम इस सपोर्ट लेवल को, जो कि 25,000 एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल होगा, इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है और दोबारा फिर इसके नीचे आता है, कैसे, जैसे आज आपको दिखा था, मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये देखिए, ये आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन आपने इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और फिर नीचे की तरफ आए ना, तो जो लोग यहां पे इंतजार कर लिए होंगे ना, मार्केट ने उनको बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया होगा। बिल्कुल उसी तर्ज पे जब ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करेगा मार्केट और उसके बाद जब रीटेस्ट करेगा, अब इसमें चाहे एक दिन लग जाए, आपको पूरा दिन बैठना पड़े स्क्रीन के सामने, आपको ट्रेड ना मिले, ये मतलब आपको अपना पेशेंस दिखाना पड़ेगा यहां पे, ठीक है। और उसके बाद जब मार्केट नीचे चलना चालू करेगा तो आप सेल साइड में और ज़्यादा आइएगा। मैं ये बिल्कुल हम लोग डिस्कशन में नहीं ला रहे हैं कि हमें सेल नहीं करना या हमें क्या नहीं करना, ठीक है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि मार्केट जैसा स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, जैसे लेवल्स पे आएगा, उस हिसाब से उसको डील करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये हो सकता है कि आपको ये पूरा हिस्सा आपको ब्लैंक नजर आ रहा है, यहां पे ब्लैंक नजर आ रहा है, और उस केस में हो सकता है आपको मार्केट यहां पे काम करता हुआ नजर आए। और अब देखिए, अब यहां पे जब मैं बात करूंगा ना, इसको डेली टाइम फ्रेम लगाता हूं, यहां पे एक बार बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक बड़ा पावरफुल रेड कैंडल मिला है, यहां पे अगर हमें किसी प्रकार का एक डोजी या इंडिसीजन कैंडल कुछ ऐसा देखने को मिल जाए, ठीक है, कुछ अगर ऐसा देखने को मिल जाता है, तो हमारे पास क्या होगा ना, हमारा रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा इंप्रूव रहेगा। हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या रहेगा, थोड़ा इंप्रूव रहेगा, बेटर रहेगा। और अब आइए जरा वापस फिर से 30 मिनट पे, तो यहां पे अगर हम थोड़ा सा टाइम बिताते हैं तो शायद हमें किसी प्रकार का कोई इंडिसीजन कैंडल या कुछ पॉज कैंडल हमें देखने को मिल जाए, और वो जब हो जाएगा तो ये हिस्सा आप मान के चलें कि जो लोग सपोर्ट से बाइंग करना जानते हैं और रेजिस्टेंस से सेलिंग करना जानते हैं, सिर्फ वही लोग यहां पे ट्रेड करने की कोशिश करें, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है,
सपोर्ट वाली बात जो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे कर ली है। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि किसी वजह से अगर मार्केट इस हिस्से को ब्रेक करता है, इस हिस्से को ब्रेक करता है, तो मैं फिर चाहूँगा कि जैसे आपके पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी, आपने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, ठीक है, बिल्कुल उसी तर्ज पे यहाँ पे भी जब मार्केट ऊपर जाएगा एक रिट्रेसमेंट का वेट करिएगा और उसके बाद कोई प्लानिंग फर्दर की आप कीजिएगा। बस इतना ही है। ये ट्यूसडे, मंडे को छुट्टी रहेगी, फिर से आपको याद दिला दूं, ट्यूसडे के लिए सिर्फ इतना है, बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग बेयरिश हैं, ठीक है, और आप खुद भी इस चीज को, जैसे कि मैं इसे 1 मिनट के लिए हटा रहा हूं, अब आप देखिए अगर मार्केट, अब आप देखिए कि हम बड़े फ्रेम पे बेयरिश हैं, लेकिन 1 घंटे का फ्रेम या 30 मिनट का फ्रेम आपको एक स्ट्रक्चर डेवलप करके दे दिया है कि अगर बुलिश होना है तो भैया इसके ऊपर आपको निकल के कुछ इस तरीके से निकलना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, मैं YouTube पे अवॉइड करता हूं ऐसी चीज़ों को डिस्कस करना। ये हिस्से को आप देखिए, मैंने पहले भी चीज़ बता रखी कि मैंने YouTube पे इन चीज़ों को मैं डिस्कशन में जल्दी नहीं लाता, ठीक है, कि मतलब क्योंकि ये ना एक स्ट्रक्चर है जो दिखाई दे रहा है, यही होते हैं जो आपके माइंडसेट को डेवलप करते हैं। सिंपल सी चीज़ है, लेवल्स आपके सामने हैं, स्ट्रक्चर आपके सामने है, डिसिप्लिन आपको पता है, BRC का इस्तेमाल करना आप नहीं जानते हैं तो सीखते रहिए, अपने आप सीख जाएंगे आप, वक्त तो लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, और उसी हिसाब से रेजिस्टेंस सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड को प्लान कीजिएगा। सिर्फ इतना ही एनालिसिस है निफ्टी में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।